दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे पिछले 2 दिनों से। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लिस्ट के ही कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में 20 मिनट्स में स्टडी किया। उसके बाद 9.5 मिनट्स के अंदर मैंने आपको अपेंड मेथड को बहुत डिटेल में समझाया था, कैसे आप अपेंड को यूज़ करके लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो, राइट। और आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको 3-4 मेथड्स कराने वाला हूं जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लिस्ट के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने एक फाइल सेव कर रखा है list_methods.py और ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, ठीक है। सो मैंने जो आपको लास्ट कराया था उसके अंदर अपेंड था कि कैसे आप अपेंड के जरिए अपेंड मेथड को यूज करके अपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हो। कल हमने यही किया था। लेटेस्ट से जो कल हमने किया था वो था हमारा कलर इक्वल्स टू और यहां पे हमने लिखा था रेड कॉमा ब्लू और मैंने इसको सेव किया। यहां पे आकर के कल हमने किया कलर डॉट अपेंड और उसके बाद हम लोगों ने यहां पे लिखा था कलर डॉट अपेंड और यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रीन। इसके बाद मैं नीचे आकर के इसको प्रिंट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिखा प्रिंट कलर की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे एक एरर जनरेट कर रहा है, ऑलराइट, सो चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहां पे हमारा पैरेंथेसिस आएगा तो मैं उसे अप्लाई कर रहा हूं, गोल वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। सेव किया और मेरे टर्मिनल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और फटाफट से इसको डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। रीजन इज जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन और लिस्ट method.py। तो आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली जो मेरा लिस्ट था वो रेड और ब्लू था, बट अब उसमें ग्रीन जो है वो जुड़ चुका है। बट काम तो हो गया, देयर इज अ ड्रॉबैक। अब यहां पे एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है, वो ये है कि ये लास्ट में ही जुड़ेगा। जैसा कि कल मैंने आपको 9.5 मिनट्स में बहुत डिटेल में समझाया था। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, पाइथन की बहुत ही डिटेल में आपको क्लैरिफिकेशन एक मिल जाएगा पाइथन के अपेंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो अब हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बार बार हमें लास्ट में ही ऐड करना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे या लास्ट नंबर कोई भी एक कस्टम प्लेस हो सकता है जहां पे हमें इंसर्ट करना हो हमारे एलिमेंट को। उसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा बहुत डिटेल में, लेकिन उसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे इंसर्ट को। क्या है वो चीज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं और एक फ्रेश और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। यहां पे मैं एक बना रहा हूं क्लास 1। आप नॉर्मल क्लास ना रखे, ये एरर जनरेट कर सकता है। तो मैंने किया क्लास 1 इक्वल्स टू और इसके अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नाम कि भाई ये क्लास है और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। लेटस से एक बंदा है अमन, एक बंदा है करण और एक बंदा है रोहित। 3 हमारे पास स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर। अगर मैं यहां पे आकर के इसको प्रिंट कर दूं, अगर मैं अपने क्लास 1 को प्रिंट करूं, टर्मिनल मैंने ओपन किया और मेरे फाइल को रन किया, तो आपको वो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स जो कि हमारे लिस्ट एलिमेंट या वैल्यूज कहलाते हैं वो प्रिंट होके दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर एक स्टूडेंट और आ जाता है कल को जिसकी एडमिशन हो गई, लेटेस्ट से जो स्टूडेंट है ना उसकी एडमिशन यहां पे हो जाती है और उसका नाम है सुमित, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ता है क्लास 1 डॉट अपेंड और यहां पे आपके स्टूडेंट का नाम, ठीक है। सेव किया, प्रिंट किया, ऑब्वियसली बात है इसके बाद भी हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अब अगर रन करोगे तो 2 आंसर आएंगे, एक जो पहले प्रिंट किया है वो और एक जो बाद में प्रिंट किया। तो सुमित का एडमिशन इस क्लास के अंदर हो गया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम वही है कि ये लास्ट में जाकर के इंसर्ट हुआ है। इस केस में ये मैनेजेबल है, बट
कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट टीसी चले जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राइट, जो अपने स्कूल से अपना नाम कटवा देता है, नाम हटवा करके किसी और स्कूल में या किसी और प्लेस पे चले जाता है। ऐसा होता है बहुत बार, आपने भी देखा होगा अपने स्कूल के टाइम के अंदर। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज होती है, जहां पे कोई ऐसा स्कूल है जिसमें एडमिशन बहुत कम होते हो। मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, रोल नंबर 25 चला गया, तो आपने नोटिस किया होगा उस रोल नंबर को एज इट इज वैसे ही छोड़ देते हैं खाली, वरना 26 वाले को 25 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बेसिकली हर एक स्टूडेंट को एक एक रोल नंबर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होगी इससे? आपको अपने कॉपी के ऊपर जो आपने कवर चढ़ा रखा है, उसके ऊपर जो नेम स्लिप है, आपको वो सारे नेम स्लिप बदलने पड़ेंगे, राइट। आपको इंडेक्स के ऊपर भी कि आपका रोल नंबर 25 नहीं, 26 नहीं है, 25 हो गया। 30 वाला बोलेगा मेरा 29 हो गया। रीजन इज बीच का एक रैंडम स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेकर के चला गया। ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो टीचर्स जनरली उसको कुछ करते ही नहीं है। जब नया सेमेस्टर शुरू होता है या जब नए क्लास में पहुंच जाते हैं बच्चे, तब वो मैनेज हो जाता है, बट लंबे समय तक टीचर इसको नहीं करते सही। शिफ्ट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम एक आती है। या फिर वो रजिस्टर भरने के बाद उसको करते हैं, ठीक है। अब कोई एक नया स्टूडेंट आया और अगर मैं अपेंड यूज करूं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उस स्टूडेंट को रोल नंबर मिलेगा कितना, 51, क्योंकि मैं कह रहा हूं स्टूडेंट क्लास में 50 थे, 50 थे। स्टिल प्रॉब्लम वही रह गई कि 25 की स्पेस तो एम्प्टी रह गई ना। अब जितने भी नए नए स्टूडेंट आएंगे उसको लास्ट का एक रोल नंबर देते चले जाओगे, तो भाई बीच वाले प्रॉब्लम का क्या करोगे? उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे पूरा साल के लिए। सही करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बच्चों को। तो कुछ ऐसा आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई कोई नया बच्चा आएगा तो उसको 25 नंबर का रोल नंबर जो खाली पड़ा है उसको वही दे देंगे, बाकी सारी क्लास को रोल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो इस बात को? 25 रिकॉर्ड को छेड़ने से अच्छा है कि 25 रोल नंबर से लेकर के 25 से लेकर के 50 तक को खराब करने से अच्छा है कि एक नया बंदा जो आएगा उसको 25 असाइन कर दिया जाए। आई होप आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अपेंड से मेरी बात नहीं बनेगी, राइट। तो इस चीज के लिए अगर आप ऐसा कुछ फुलफिल करना चाहते हो तो हम अपेंड नहीं करेंगे। तो मैं यहां से अपेंड को हटा रहा हूं, फाइल को सेव कर रहा हूं और एक बार क्लियर कर रहा हूं इसको मैं, और उसके बाद आपको रन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको रन किया तो आपके पास ये आंसर है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहे तो लास्ट में रखूं उस स्टूडेंट को। ये भी हो सकता है ना कि स्टूडेंट बीच में कोई रोल नंबर खाली नहीं है वो आ जाए, तो फिर भी मैं अपेंड नहीं यूज करना चाहता। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं इंसर्ट का, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा यहां पे इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है? तो इंसर्ट जो होता है ना, इसको चाहिए होते हैं कुछ पैरामीटर्स। अब इंसर्ट किस में करना है? जो क्लास 1 नाम का लिस्ट बना हुआ है, क्लास 1 डॉट इंसर्ट, मैंने कहा क्लास 1 डॉट जो मैंने बना रखा है इसमें इंसर्ट कर। अब इसको दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहला होता है पोजीशन, कहां पे इंसर्ट करना है। मैं कहता हूं अमन के बाद। अमन की क्या पोजीशन है? 0 है। करण की क्या है? 1 है। उसके बाद इसकी 2 पोजीशन है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। अमन के बाद से मेरा क्या मतलब है? अमन है 0 और इसके बाद आ जाए मतलब कि 1th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। करेंटली फर्स्ट पोजीशन पे करण है, तो यहां पे मैंने कहा भाई फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। कहता क्या इंसर्ट करना है? मैंने कहा एक नया स्टूडेंट आ गया और उसका नाम है सुमित। फर्स्ट पोजीशन पे सुमित को इंसर्ट कर, और इंसर्ट होने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर। किसे प्रिंट कर? क्लास 1 को। अब दो चीजें प्रिंट होंगी टोटल, एक नॉर्मल वाला और एक हमारा इंसर्ट होने के बाद वाला। सी दिस, क्या हुआ? अमन, करण, रोहित। ये आपका अमन, ये करण, ये रोहित। अगर आप अपेंड यूज करते तो रोहित के बाद सुमित आता, जो कि यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पोजीशन मैंने 1 स्पेसिफाई की, ये था आपका 0 पोजीशन, ये था आपका 1 पोजीशन। 1 पोजीशन पे आपका सुमित जो है वो इंसर्ट हो गया, बाकी आगे आगे मूव कर गए, ठीक है।
अब मूव इसमें करने पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई स्टूडेंट जा चुका है फिर तो आपके पास स्पेस एम्प्टी रहेगी ना रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग, बट इस केस में तो है नहीं ना ऐसा। लेकिन मैंने इंसर्ट कर दिया अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपेंड में ये चीज मैं नहीं कर पा रहा था। अगर मुझे लास्ट में कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, और इसके बाद क्या होगा हमारा थर्ड पोजीशन 3 वाला, राइट। सेव किया तो आपका एलिमेंट लास्ट में रहेगा। देखो यहां पे सुमित लास्ट में है। अगर आप कोई ऐसी पोजीशन यहां पे दे दो जितने आपके लिस्ट है ही नहीं, तो भी ये लास्ट में ही रहेगा। सी दिस, बेटर समझने के लिए मैं इसको 0 कर रहा हूं। 0 से ये पहले नंबर पे आएगा, सुमित आ गया पहले नंबर पे। अब अगर मैं इसको 100 या 10 कर दूं, जो कि है नहीं, तो आप देखना ये लास्ट में मूव कर जाएगा। आई होप आपको इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस बहुत डिटेल में अभी तक क्लैरिफाई हो चुका होगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, और मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, राइट। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये वीडियो बड़ी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा वो सारी चीज़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आ चुका हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।